1990 सन 2000 के आसपास एक हिंदुस्तान में परिवार एक सैलरी पे जीता था। अक्सर परिवार के जो पापा होते थे वो किसी बैंक में, किसी छोटी मोटी नौकरी में, किसी दुकान में काम कर लेंगे और घर की जो माँ होती थी वो घर पे बैठती थी। इस एक किराए से घर का किराया निकलता था, रहन सहन का खर्चा निकल जाता था, 2 बच्चे पल जाते थे एंड कुछ जमा पूंजी भी धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती थी। आज आप किसी भी छोटे या बड़े शहर चले जाइए, बड़े शहरों में तो अक्सर परिवार में दोनों लोग काम कर रहे होंगे, 2 बच्चे भी पाल रहे होंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोग तो सिर्फ एक ही पाल रहे हैं और तब भी उन दोनों सैलरी से खर्चा ही नहीं निकल पा रहा। सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है, लोन के ईएमआई क्लियर नहीं हो पा रहे। कायदे से दिस शुड बी इम्पॉसिबल, राइट? कायदे से अगर आपकी दुगनी तनख्वाह हो चुकी है क्योंकि 2 लोग काम कर रहे हैं तो बचत भी दुगनी होनी चाहिए या कम से कम अच्छी से होनी चाहिए। बच्चे हो गए 2 से 1, आमदनी हो गई है 1 से 2, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ये आंकड़े बैठ नहीं रहे। एंड द क्रेजीएस्ट थिंग इज कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ मनी मैटर्स में या अक्सर बाहर, अभी तो सर हालत ऐसी है कि सैलरी आती है हफ्ते के अंदर ही चली जाती है। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। वो तो जो लोग कर्ज के तले डूबे जा रहे हैं, जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो अक्सर सबसे गरीब हाउस होल्ड नहीं है, वो काफी अच्छे हाउस होल्ड्स हैं। कमाई के हिसाब से 2, 3, 4 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं भरपाई हो नहीं पा रही है। सो आई वांट टू आंसर अ वेरी सिंपल बट पावरफुल क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ऐसा कैसे हो गया कि 2 इनकम के साथ साथ भारत और गरीब हो गया, या कम से कम बचा ही नहीं पा रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फट गया। उसको जानने की कोशिश करते हैं एंड कैसे उससे बच पाए वो समझने की कोशिश भी करेंगे। कॉन्वर्सेशन के बीच में एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारे देश में 400 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो उसी के लिए हमने लॉन्च किया है Monzy.co। इसमें कोई ऐड नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपका पर्सनल डेटा नहीं मांगा जाएगा। 60 सेकंड के अंदर हम आपको कुछ ही सवालों के थ्रू ये बता देंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। Monzy.co। सबसे पहले ये आइडिया मेरा तो है नहीं, मैं तो ऑब्जर्वेशनली बता रहा हूं कि ये मुझे दिख रहा है, लेकिन ये रिसर्च में भी एस्टैब्लिश्ड है। तो 2003 में एक अमेरिकन लॉ प्रोफेसर एलिजाबेथ वॉरेन के नाम से उन्होंने अपनी बेटी के साथ, एमिली के साथ, एक बुक लिखी, द 2 इनकम ट्रैप। शी बेसिकली स्पेंट इयर्स स्टडिंग बैंकरप्ट फैमिलीज इन अमेरिका कि भाई लोग बैंकरप्ट क्यों जाते हैं, ऐसे कैसे कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। द अर्लियर हाइपोथेसिस वाज कि यार ये वो परिवार होंगे जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो कमा नहीं पा रहे हैं। But her research came up with something shocking. The highest probability of going bankrupt in Americas in 2000s were dual income families with 2 kids. ये इसलिए इतना शॉकिंग था क्योंकि पहले तो लगा ही नहीं था कि ये 2 इनकम वाले लोग बैंक्रप्सी की हालत में आ जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग क्या था कि अगर हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करें तो वो 2 इनकम वाले लोग या परिवार इतना भी नहीं बचा पा रहे थे जितना 1970 में एक इनकम का परिवार बचा पाता था। क्यों? क्योंकि वो 2 इनकम फैमिली जो है उनकी इनकम सेविंग्स में नहीं जा रही थी, एक अलग ही जंग लड़ने में जा रही थी। वो जंग जो अमेरिका में सन 2000 के आसपास हो रहा था एंड मुझे ऐसा लगता है इंडिया में अब 2026 में हो रहा है। पिछले 15 सालों में इंडिया में एक बहुत क्लियर डेमोग्राफिक शिफ्ट आया है। नंबर 1, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी भी बहुत कम है, बट इफ यू सी इट इन अर्बन इंडिया इट हैज स्टेडली बीन इंक्रीजिंग। आप किसी भी अर्बन सिटी में चले जाइए, परिवार न्यूक्लियर है तो माँ पापा, 2 बच्चे या 1 एंड दोनों काम कर रहे हैं। ये एक डिफॉल्ट बन चुका है। चाहे आप कोरामंगला चले जाइए, हिंजेवाड़ी चली जाइए, गुड़गांव चले जाइए, कहीं भी। ऑन पेपर दिस जनरेशन इज द रिचेस्ट जनरेशन दैट इंडिया हैज एवर सीन और प्रोड्यूस्ड। एक आईटी सेक्टर में कपल काम कर रहा होगा, वो आराम से 1.5 से 3 लाख रुपए महीने के कमा रहे होंगे। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, वो महीने में इतना कमाते हैं जितना उनके माँ बाप या शायद सिर्फ बाप ही पूरे साल में कमाते थे व्हेन दे वर वर्किंग। तो उसके चलते तो सेविंग्स डेटा एकदम छक्के चौके वाला होना चाहिए। मतलब बेइंतहा पैसा सेव हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, जमा पूंजी बनने जा रही है, रिजर्व्स आर इनक्रेडिबल। बट नो, दे एक्चुअली लुक लाइक अ ग्रेवयार्ड। 2010 के आसपास इंडिया यूज्ड टू सेव अबाउट 7 to 8% ऑफ इट्स जीडीपी। आज वो नंबर अराउंड 5.3% है। नंबर घटा है, जीडीपी बढ़ता रहा, सो एज अ परसेंटेज दिस आइडली शुड हैव स्टेड द सेम, बेटर शुड हैव इंक्रीज्ड, इट्स एक्चुअली गॉन डाउन। हाउस होल्ड डेट, कर्ज एक परिवार पे, दैट यूज्ड टू एवरेज अराउंड 26% ऑफ जीडीपी।
वो नंबर बढ़ के अब 43% ऑफ जीडीपी हो चुका है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, ये साल दर साल 20% से बढ़े जा रहे हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा और बोलना पड़ा कि यार जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहे हैं इन अनसिक्योर्ड लोन्स के, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कोई सर पैर नहीं है उनका। कुछ लोग 40, 45, 50% साल के दर पे ब्याज मांग रहे हैं एंड लोग उनको देने के लिए भी तैयार है। सो नाउ कंबाइन दीज टू थिंग्स टुगेदर, हमारी इनकम हो गई दुगनी और हमारी सेविंग्स 47 ईयर लो पे चल रही है। तो इस सेकंड इनकम ने वेल्थ तो क्रिएट करी नहीं, इसने कुछ और क्रिएट कर लिया। इसने क्रिएट करी एलिजिबिलिटी। जिंदगी में, खासकर हमारे देश में, बहुत सारी चीजों में ना एलिजिबिलिटी है। आप उस क्लब में नहीं घुस सकते, आपकी औकात नहीं है। आप उस स्कूल में भर्ती नहीं हो सकते, आपकी औकात नहीं है। आप वो घर उस सोसाइटी में नहीं ले सकते, आपकी औकात नहीं है। आप उस गाड़ी के शोरूम में नहीं घुस सकते, आपकी औकात नहीं है। आप उस ब्रांड के शोरूम में नहीं घुस सकते, आपकी औकात नहीं है। इस एलिजिबिलिटी को क्लियर करने की फितरत, जुनून इस टू इनकम हाउस होल्ड ने पूरी कर दी, बिकॉज नाउ दे कुड मेक इट हैपन। एक परिवार जो सिर्फ एक ही इनकम पे घर पहले नहीं खरीद सकता था, या वो घर नहीं देख सकता था जो उनकी औकात, उनकी हैसियत के बाहर है, अब डुअल इनकम से उन घरों की तलाश में निकल गया, उस गाड़ी की तलाश में निकल गया, उस स्कूल की तलाश में निकल गया, उस लाइफस्टाइल की तलाश में निकल गया। गलती अरमान में नहीं है, डिजायर में नहीं है। गलती ये है कि आपने उस एलिजिबिलिटी को अपना सक्सेस मान लिया। आपको लगा कि आपकी जिंदगी का मकसद उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां आप ये सारी चीजें समाज को दिखा पाए, खुद के सामने आंखों में आंखें मिला के पेश कर पाए। एंड दैट brought you down। क्योंकि हुआ क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेट्स पिक अप स्कूल्स फॉर एग्जाम्पल। स्कूल्स पागलों जैसे फीस मांग रहे हैं और उन्हें मिल रही है। एक प्री स्कूल की फीस, मतलब फॉर्मल स्कूल भी नहीं है, ये तो हम स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 वो सीख रहे हैं। वो चार्ज करते हैं 4,000, 5,000, 6,000 रुपए महीना। जो बड़े बड़े अच्छे से स्कूल है 10-10 हजार रुपए महीना। बट दैट्स नॉट द एंटायर स्टोरी। वो स्कूल एक ऐसी कॉलोनी में है जहां के घर के रेट पागलों जैसे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं घरों में ये स्कूल एक्सेस हो पाता है। स्कूल के आसपास के घर बेइंतहा नंबर से तो नहीं बढ़ सकते, सप्लाई एक तरीके से कंस्ट्रेंड है। तो जैसे ही वो सप्लाई कंस्ट्रेंड हो गई, लेकिन परिवार विद डुअल इनकम्स इंक्रीज हो गए, द डिमांड इंक्रीज्ड व्हाइल द सप्लाई स्टेड द सेम। तो वो घर जो पहले एक्स का हो सकता था, अब 1.5 गुना हो चुका है, 2 गुना हो चुका है, और भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उन घरों की सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन डिमांड इन टर्म्स ऑफ द इनकम पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। सो सरप्राइजिंगली, जिस घर को अफोर्ड करने के लिए आप सबने एक डुअल इनकम हाउस होल्ड क्रिएट किया, वही घर आपके लिए महंगा हो गया, क्योंकि हर एक इंसान डुअल इनकम पे चला गया। यू essentially realize the most basic principle of economics, that when everybody gets money, nobody gets rich, things just get costlier। तो वो हर एक रोजमर्रा की चीज तो मोटा मोटा सेम ही रही है, लेकिन जो चीजें वाकई में हमें चाहिए, स्कूल, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल, जिन चीजों को हमें अरमान था कि हम पैसों से खरीद पाएंगे, all of those have become insanely expensive। But that's not all। चीजों की कीमतें तो बढ़ गई, क्योंकि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई मोटा मोटा उतना ही था, चाहे वो अच्छे स्कूलों का हो, अच्छे घरों का हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स का हो। द बिग शिफ्ट दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ डुअल हाउस होल्ड्स इज एक तरीके की ना इंश्योरेंस हट गई। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आज के परिवार में माँ पापा दोनों काम कर रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। बच्चे नैनियां पाल रही हैं, आईपैड पाल रहा है, फुल डे बोर्डिंग स्कूल पाल रहा है, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है। एंड अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने परिवार को वो सारी चीजें दे पाए जो वो देना चाहते हैं। अब खुदा ना खास्ता एक इंसान को नौकरी छोड़नी पड़ जाए, इट कुड बी अ ले ऑफ, इट कुड बी फोर्स्ड मैटरनिटी। तो मैटरनिटी लीव के बाद जब आपको वापस जाना पड़ रहा है, बट यू कांट गो फॉर व्हाटएवर रीजन,
इट कुड बी एन एक्सीडेंट, इट कुड सिंपली बी बर्नआउट, कोई भी कारण, द फैमिली इंस्टेंटली कोलैप्सेस। क्योंकि पहले जब परिवार में सिर्फ एक ही इंसान काम कर रहा था ना, एंड किसी भी मजबूरी कारणवश अगर परिवार पे कोई बाधा आती थी, तो दूसरा इंसान हाथ खड़ा कर सकता था, बोल सकता था कि मैं मदद करता हूं, मैं मदद करती हूं। अगर घर की माँ होती थी तो मैं ट्यूशन ले लूंगी, मैं कोई छोटा मोटा जॉब उठा लूंगी, मैं स्कूल में पढ़ा लूंगी, बट आई कैन मेक इट हैपन। वो एक इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। सो आपने लाइफस्टाइल तो अपना अपग्रेड कर लिया, आपने वो घर की ईएमआई शुरू कर दी, गाड़ी की ईएमआई शुरू कर दी, बच्चों को बढ़िया से स्कूल में डाल दिया, सब कुछ एकदम चटाचट। लेकिन एक इंसान की सैलरी गई एंड यू हैव नो सेविंग्स, यू कांट इवन फुलफिल योर मंथली ऑब्लिगेशंस विद वन सैलरी। जब ये इंश्योरेंस हट जाता है ना, यू सरप्राइजिंगली गेट कॉट अप, बिकॉज अब आप लोगों की ये जॉब आपका पर्पस नहीं सॉल्व कर रही, आपको जिंदगी में सुकून नहीं दे रही है, ये आपके लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका है, आप उसमें कैद हो चुके हैं। आप चाहते हुए भी इस नौकरी को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यू नो व्हाट विल हैपन इफ वन ऑफ यू लीव देयर जॉब। तो स्टार्टअप वार्टअप तो बहुत दूर की बात है, डर लगता है, कांपना शुरू हो जाते हैं लोग जब वो ये सोचते हैं कि मुझे बर्नआउट महसूस हो रहा है, बट आई कांट इवन टेक 3 month लीव, I can't even take a sabbatical. I can't even look after my kids and be a at-home mom if I want to. I can't think of pivoting into a new job. I can't think of quitting and wanting to travel. संभव ही नहीं है, because you have completely bought into the dual income household theory and created that golden cage for yourself. परसों ही मुझे एक ईमेल आई थी, एक तो अब स्टार्टिंग कूल सी चीज हो गई है, आर कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम, वाह कितना कूल लगता है सुनते हुए। तो इन जनाब का कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम 2.1 lakhs पर मंथ, सेविंग्स भी ठीक ठाक है, 40 लाख रुपए सेव किया हुआ है, रेंट पे रहते हैं, लेकिन अब एक घर खरीदना चाहते हैं 1.7 करोड़ का। क्यों? क्योंकि सोसाइटी अच्छी है, बच्चों के स्कूल के पास है, गेटेड कम्युनिटी है, वी फील दैट वी हैव लिव्ड एंड वांट टू गेट टू दैट लाइफस्टाइल। ओके जी, फिर मैंने उनसे बेसिक मैथ पूछी, 2.1 लाख रुपीस आपकी कंबाइंड इनकम है, 1.7 करोड़ का घर अगर लेंगे, अगर सारी जमा पूंजी भी डाउन पेमेंट में डाल दी तो 1.3 1.4 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। 25-30 साल के लिए भी अगर लोन लेंगे, उसका भी ईएमआई जो है 1.2 लाख के करीब आएगा पर मंथ। 2.1 लाख आपकी इनकम है कंबाइंड, टैक्स टूक्स काट के आपको कितना मिलता है, बोलते हैं 1.7 के करीब। 60,000 रुपए में घर कैसे चलाएंगे? फिर मैं ये पूछा, आज महीने का खर्चा कितना है? जानते कितना था? 1.2 लाख। तो आज वो कमा रहे हैं 1.7 इन हैंड, 1.2 का खर्चा है, 50,000 रुपए बचा पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो घर का अरमान है, तो वो अब 1.2 लाख की ईएमआई देंगे, प्लस 1.2 लाख का महीने का खर्चा 2.4, आमदनी है 1.7। मैंने बोला गैप कैसे भरेंगे? जॉब ढूंढ रहा हूं, 30-40% इंक्रीमेंट मिल जाएगी, बीवी भी वही कर लेगी, 2.4 तक पहुंच जाएंगे। यू नो व्हाट, पहुंच भी गए। उसके बाद क्या? कैन यू इमेजिन एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ नाउ, जहां आपकी आमदनी 2.4 है, आपका खर्चा 2.4 है, आपकी सेविंग्स 0 है, एंड खुदा ना खास्ता अगर एक की भी नौकरी थोड़ी सी भी डगमगा गई, कोलैप्स इंस्टेंटली। दैट is the problem that I'm talking about. अब इसको सॉल्व कैसे करें? बिकॉज 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। नंबर 1, आई एम नॉट रेकमेंडिंग कि घर में अक्सर औरतें ही वो सैक्रिफाइस दे कि जी वो काम ना करें। ऑफ कोर्स नॉट। हर एक इंसान को हक है कि वो काम करे, अपने पैरों पे खड़े हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इनफैक्ट इट्स प्रूवन दैट इफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टार्ट्स अर्निंग एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, the family prospers a lot more than if the mother was not working. तो ऐसी कोई भी मेरे अंदर इच्छा नहीं है कि मैं बोलूं परिवार में सिर्फ एक इंसान काम करना चाहिए, दोनों को काम करना चाहिए। बिल्कुल करिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी मत जिए, कि जी क्यों आप अरमान कर रहे हैं घर का, गाड़ी का, स्कूल का, अपने बच्चों को वो बेस्ट फैसिलिटी देने का, सब कुछ करने का। मैं एक अलग तरीके से आपको जिंदगी एंड खासकर आपके
पैसे को देखने के लिए मजबूर कर रहा हूं। वो क्या है? इफ यू हैव टू इनकम्स, what you have is an incredibly powerful mechanism to take control of your life and your money. Use one income and let that be the higher income, जिसकी भी हो, to live your life. आप अपनी जिंदगी को उस एक इनकम पे निर्भर करेंगे. That means आप सारी चीजों की कामना कर सकते हैं, लेकिन आपका दायरा जो है वो थोड़ा सीमित हो जाएगा. उस एक इनकम से जो जिंदगी बनेगी, जो लाइफस्टाइल बनेगा, वो आपकी असली जिंदगी, आपका असली लाइफस्टाइल होगा. So you will buy a house accordingly, the car accordingly, the school accordingly, the phone accordingly, help accordingly, जो सब चीजें होंगी. You will make those conscious choices. तो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे आप रह सकते हैं, 2-3 लाख रुपए का महीने का किराया दे सकते हैं, लेकिन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या सोना रोड पे भी रह सकते हैं, जहां किराया कम है, फैसिलिटीज लगभग उतनी ही है, लेकिन थोड़ा सा हट के है. एंड यू इन योर हेड विल हैव टू देन स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ, अगर मेरी एक ही सैलरी वो सोना रोड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को ही अफोर्ड कर सकती है, दैट इज हाउ आई विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग. मुझे अपनी दोनों सैलरी से जितनी मेरी हौसियत औकात बनती है वहां तक नहीं पहुंचना है. एक ही सैलरी में मैं कितना रह सकता हूं वो सोचना है. देन व्हाट डू यू डू विद द सेकंड सैलरी? वो भी तो कमा ही रहे ना. दैट सेकंड सैलरी बिकम्स 100% योर इन्वेस्टमेंट एंड योर सेफ्टी नेट. उस सेकंड सैलरी को आप अपनी जिंदगी को अपने बस में, अपनी मुट्ठी में करने के लिए यूज करेंगे. Because if you're able to do that for even 10 years, 15 years, you will escape this rat race. क्योंकि वो आपके सारे ड्रीम्स को डिलीवर करवाएगा. That income, if it's made to work, will deliver every desire that you have. थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर. I'll give you my example. नंबर्स थोड़े से पागलों जैसे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है. बिटवीन रुचि एंड माई इनकम हम 1.25 CR हर साल कमाते हैं. रुचि अर्न्स 75 lakhs a year, आई अर्न 50 lakhs a year. मेरे 50 लाख की जो तनख्वाह है, एंड देन टैक्स टूक्स जो भी कटता है, दैट रन्स द हाउस होल्ड. बच्चों की फीस जो कि काफी ज्यादा है, इस स्टूडियो का रेंट विच इज टेक्निकली द रेंट दैट वी पे. हम चाहते तो हम मैग्नोलियाज, कैमेलियाज में भी रह सकते हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए का रेंट भी दे सकते हैं. हम क्यों रहते हैं फरीदाबाद में? दिस इज नॉट बैड. It's a wonderful luxury apartment, but the rent here is only 75,000. It's super convenient. हमारा घर ऊपर ही है, यहाँ नीचे है. It's close to whatever is important to us. So that's the choice we have made. हमारे पास एक गाड़ी है, ज्यादा नहीं है. हमारे खर्चे बहुत सीमित रूप में है. हम अय्याशियों में नहीं बिलीव करते, सही खाने पे बहुत खर्च करते हैं. बट जो कुछ भी हो, हमें पता है कि ये 50 लाख रुपए ही है, which is around 4.5 lakh rupees a month. उस पे टैक्स टूक्स काट के 3.5 लाख रुपए के करीब आएगा. इसी में हमें अपना पूरा खर्चा करना है. रुचि, who earns nearly 6.5 lakh rupees a month, टैक्स टूक्स काट के around 5.5, invests 100% of that money. वो शायद महीने के कुछ 50,000 रुपए खर्च करती होगी. शी हैज हर ओन पर्सनल एक्सपेंसेस एंड कुछ हेल्प की सैलरी वो देती है, बिकॉज उनको कैश में देना होता है. सो शी टेक्स आउट दैट कैश वगैरह. उसको ना चुल है, उसकी जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आती है, मैं अगर उससे पूछूंगा 5 तारीख को कि कितने पैसे हैं, उसके पास कुछ ही हजार भरे होंगे. मेरे का भाई यही हाल है. मैं अपने बैंक में एट द एंड ऑफ द मंथ देखता हूं, तो जैसे लास्ट मंथ की बात है, ये मैं 6 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 30 तारीख को जून की जब मैंने अपने बैंक का बैलेंस देखा, उसमें थे 464 रुपए. सब कुछ या तो इन्वेस्टेड है या खर्च हो चुका है. रुचि का भी सेम हाल. एंड ऑफ द मंथ कुछ ही हजार बचे होंगे, बाकी सब लाखों इन्वेस्ट हो चुके हैं. एंड दैट इज द रिजर्व और द इंश्योरेंस दैट वी आर बिल्डिंग. कंपनी हमारी इन्वेस्ट हो रही है, अगर वो हो ना हो, दैट इज फॉर द फ्यूचर, बट दिस इज व्हाट वी आर सेविंग. एंड दैट मीन्स हम हर साल करीब 40-50 लाख रुपए सेव कर सकते हैं. एंड दैट मीन्स अगर हम ये सही से करें तो 10-15 साल में दिस नंबर कैन इजीली बी anywhere between 5 to 10 crores. And that is enough for us to live our life on the same lifestyle that we have today. And that's it. 10-15 साल के अंदर you have escaped the rat race, which is what you can do as well. तो अगर आप सिंगल हैं, शादीशुदा अभी नहीं है, this video is still relevant for you because it will ensure that you know how to think of your life when you get married, which I hope will happen soon. If you're already married and you haven't done this, please start today. There's no better time to start what you feel is the right thing to do.
और अगर आप ऑलरेडी ये करते आ रहे हैं, माय कांग्रेचुलेशंस, यू आर स्मार्टर देन मोस्ट ऑफ अस बिकॉज यू फिगर्ड समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस स्टिल हैवंट। आप घर के दाम, स्कूल की फीस, इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट्स को, अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उनको रोकने के लिए, उनका गला घोटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ कि जितनी आपकी चादर है, एक इनकम के तहत उतने ही पैर फैलाइए, दूसरी इनकम को एक पूरा खूबसूरत आशियां बनाने के लिए डिवोट करिए। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.